नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 5 यानी ऑनलाइन क्लास संख्या 5। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रश्न अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के। तो निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो पीछे रह जाते हैं। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो वीडियो के लास्ट में ही रहते हैं। तो निवेदन रहेगा आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए साथियों, वीडियो की करेंगे शुरुआत और मैं व्याख्या भी बताऊँगा। आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान में खेड़ ब्रह्म, साथियों ये सिरोही जिले में स्थित है, गुजरात की सीमा के पास में। वहां से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक का अरावली पर्वतमाला है, इसकी लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने अरावली पर्वतमाला से संबंधित। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2, 550 किलोमीटर है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला का कुल विस्तार कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अपने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है अरावली पर्वतमाला? तो खेड़ ब्रह्मा स्थान अपने सिरोही जिले में स्थित है। अंत कहाँ होता है? खेतड़ी झुंझुनू में होता है। और ये राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है? तो ध्यान रखना है 17 जिलों में। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। लू शब्द से क्या तात्पर्य, यानी लू क्या है? और लू से संबंधित आपका 2016 में जो अपना पेपर हुआ था वन रक्षक का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था लू से संबंधित। तो इस बार भी आ सकता है लू क्या है। साथियों, लू का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, यानी इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, लूनी, कांकनेई, पार्वती, जाखम। ऑप्शन 2 रहेगा बाणगंगा, कांतली, घग्गर और शाबी नदी। ऑप्शन 3 रहेगा पश्चिमी बनास, माई और साबरमती। और ऑप्शन 4 रहेगा बनास, चंबल और काली सिंध। साथियों सभी आंसर दीजिएगा, बिल्कुल आप सभी के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 4 सही आंसर है अपना, बनास, चंबल और काली सिंध। और साथ ही पार्वती नदी भी हैं। तो ये सारी नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शन 4 अपना सही आंसर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा? यानी कांठल की गंगा और कामधेनु किसको कहते हैं? कांठल की गंगा। किस नदी को कहते हैं? कामधेनु। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ऑप्शन 4 रहेगा कांठल की गंगा है वो माही नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। वागड़ और कांठल की गंगा व चंबल को कामधेनु कहा जाता है। और चंबल को क्या कहा जाता है? शरमवती नदी या फिर बारामासी नदी, नित्यवाई नदी, ये चंबल को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य है वो वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्गम स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। यानी इंदिरा गांधी नहर है ये कहाँ से शुरू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। अगर नदी का पूछे तो लूनी नदी। ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना प्रश्न संख्या 5 का। बिल्कुल आप सभी के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, आपके पास में भी समय है, आप आंसर दीजिए। तो ऑप्शन 4 रहेगा सतलुज व्यास नदी, हरी के जो बांध हैं वहाँ से ये शुरुआत होती है। इसका जो पहले नाम था साथियों वो राजस्थान नहर था, ये भी आप ध्यान रखना है। और 2 नवंबर जो 1984 में इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? साथियों अब आपसे निवेदन रहेगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा अपना प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन 1, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़।
मक्का उत्पादन में 55% से अधिक हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और इनके साथ में कौन सा, बांसवाड़ा और राजसमंद, इन जिलों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है, यानी किस पशु की नस्ल है, ये आपको बताना है। तो ये है भेड़ की, बिल्कुल भेड़ की है। सोकला, मगरा, पुंगल ये किसकी है, भेड़ की नस्ल हैं। भेड़ की और भी कई सारी नस्ल हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सोकला नस्ल है, ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर इन जिलों में अधिक संख्या में पाई जाती है। पुंगल की बात करें तो ये बीकानेर और जैसलमेर जिलों में अधिक पाई जाती है। और मगरा की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर इन जिलों में ये अधिक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर। मेरा गृह जिला है तो जालोर हो जाएगा, बिल्कुल जालोर। छप्पन की पहाड़ियाँ, शिवाना, बाड़मेर आपने नाम सुना होगा। यहाँ से लेके जालोर तक यहाँ पे ये ग्रेनाइट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान, जालोर, ऑप्शन 3 सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित हैं, यानी लिग्नाइट संसाधन है वह कहाँ पे स्थित हैं। बिल्कुल सही आंसर आपने सुना है, ऑप्शन 4 कपूरडी, मेड़ता और पलाना। ठीक है, ज़्यादातर अपने कहाँ पे होता है, बाड़मेर में होता है। कपूरडी, जालिपा, गिरल जो कि बीकानेर जिले के, पलाना, बरसिंहसर, गुड्डा, बीथनोक नागौर जिले में, मेड़ता, मोकला, कसनाऊ आदि स्थानों पे ये लिग्नाइट संसाधन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में 2001 से लेके 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है, 5, 7, 10 या फिर 15। यानी 2001 का लिंगानुपात कितना था, 921 था। आप सभी को पता होना चाहिए 921 था। अब 2011 में कितना हो गया था, 928। तो कितने का अंतर हुआ, 7 का। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फटाफट अंदाज में मैं बता रहा हूं और साथ ही थोड़ा बहुत जो साइड में जानकारी वो भी देने की कोशिश कर रहा हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कोटा जिले में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में जयपुर में 75.5, झुंझुनू में कितनी है, 74.1, सीकर में उसके बाद में चौथा स्थान लगता है 71.9 और 5वां नंबर लगता है अपना अलवर का 70.7। लेकिन कोटा की कितनी है ये आ सकता है क्योंकि सर्वाधिक है, तो 76.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, मनसबदार का नाम आपको बताना है। लगभग इसका निर्माण है 1622 ईस्वी के आसपास करवाया था। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, सलेह खां। किसने करवाया था, सलेह खां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका नाम क्या है। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, जैसे ही नाम आया 1857 की क्रांति की बात है, इसके आसपास की बात। तो ऑप्शन 1 रहेगा अमरचंद भाटिया, ये सेठ थे, इन्होंने मदद की थी धन देके, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की। और आपको बताना ध्यान रखना है अमरचंद भाटिया के बारे में कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम फांसी पर चढ़ाए गए कौन व्यक्ति थे, तो यही थे अमरचंद भाटिया। अगला प्रश्न देखेंगे। तार लगा वाद्य यंत्र, यानी ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर तार लगे होते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न, इससे इजी तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। जंतर हो जाएगा, बिल्कुल जंतर, जंतर है, इसमें तार होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। जंतर है ये वीणा की आकृति की तरह ही बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, जिसमें दोनों साइड में 2 तुम्बे होते हैं और जिसकी जो डांड है वो बांस की बनी होती है, डंडी भी इसमें, और इस तरह से ये होता है वाद्य यंत्र।
चलिए, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य, नृत्य का नाम गीदड़ है। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। सभी ने सही आंसर दिया है अभी जो देख रहे हैं। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे कौन थे? अकबर की बात हो रही है, दादू दयाल जी को इन्होंने आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी हुई है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न। मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था, मेड़ता में हुआ था इनका जन्म। वीर कल्ला जी, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, वीर कल्ला जी हैं, इन्होंने जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे अपन। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता? थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन सही आंसर आपको बताना है। परबतसर नागौर में। जिसने भी बताया ऑप्शन 2 सही आंसर है। परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। अपने बात करें अपने राजस्थान की, तो आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पे आय की दृष्टि से तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। और सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं? नागौर जिले में। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ी सी होली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पत्थर मार हुई, लठ मार हुई, लेकिन इसका आंसर दीजिए पहले। तो भिनाई की प्रसिद्ध है, भिनाई अजमेर। ऑप्शन 1 अपना सही आंसर रहेगा। साथियों, एक आती है होली लठ मार, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। लठ मार होली है, ये करौली की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली है, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोड़ा मार अभी मैंने बताया भिनाई अजमेर की। अंगारों की होली है, ये केकड़ी अजमेर की है। और गोबर के कंटों से होली है, ये गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। तो ये होली से संबंधित है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न। शहरिया जनजाति सर्वाधिक है, वो कहाँ निवास करती है? अपने राजस्थान में 12 जिले में। चलिए, आज का प्रश्न है आपके लिए ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर देना आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कि सोनार दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग, ये कैसा दुर्ग है? गिरी, जल, धावन या फिर पारीख? सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। हिंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनारगढ़ जैसलमेर में स्थित है। तो अब आपको बताना है ये कैसा दुर्ग है, सभी बताएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। इस प्रश्न का आप आंसर ज़रूर देते जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।